हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज हम ऑफिस जेएस के बारे में समझेंगे। ऑफिस जेएस क्या है, किस तरीके से काम करता है और उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसका हिंदी वर्जन में तुम्हें नहीं मिलेगा बिकॉज मैंने सर्च किया था तो मुझे लिटरली कहीं नहीं मिला। मैं चाहता तुम्हें तो दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं अपने यूट्यूब पे चलूँ और मैं यूट्यूब खोलता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यूट्यूब मैंने खोला। ठीक है, आई थिंक ये क्या खोल रहा है। ओके, फाइन फाइन, वेट, I'll just open this new tab. Okay, I'll just scroll it here. तो यहाँ पर अगर तुम्हें देखो कि हाउ टू इंस्टॉल, अगर मैं लिखूँ हाउ टू कनेक्ट द ऑफिस जेएस विथ रिएक्ट सिंपल, अगर मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, ओह मेरा टॉपिक आ रहा है। तो देखो ऑफिस जावास्क्रिप्ट आ रहा है, एपीआई एडिन्स आ रहा है, बिल्ड एन ऑफिस एडिन ये आ रहा है। ठीक है, मैंने ट्राई भी किया था इसको, देखो मैंने यहाँ तक देखा, उसके बाद देखा नहीं है। यही मैंने ट्राई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में तो मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझे नहीं मिला डेफिनेटली। तो अब इसको फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा बट फाइनली मैंने ये कर लिया। तो लेट्स कीप इट, लेट्स डू इट, आई मीन स्टार्ट करें। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तुम्हें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। वो चीज़ें क्या ध्यान रखनी है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए नोड जेएस और वीएस कोड इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कर लेना। ठीक है, बट ध्यान से सुनना। अब ऑफिस जेएस है क्या, मैं समझा देता हूँ पहले थोड़ा सा। एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, माइक्रोसॉफ्ट ने दी थी। इसका काम है एमएस ऑफिस को या फिर एमएस वर्ड्स को, जो भी ऑफिस है उस ऑफिस को वेब एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी के लिए हमें इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। इसका जो मेन पर्पस है वो है डेस्कटॉप से वेब बेस्ड में कन्वर्ट करने का। सेकंड है डेवलपर को ऑटोमेट करने का टास्क, यानी हम टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशन इसमें सपोर्टेड है, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आउटलुक ये चार ही हैं अभी तो। मतलब मुझे तो चार ही दिखी। फंक्शनलिटी क्या है, रीड एंड राइट मैनिपुलेट कर सकते हो, डाटा को डाल सकते हो। एपीआई और लाइब्रेरीज हैं, उन्होंने बहुत सारे एपीआई दी हैं, एक्सपोज की हैं। कॉमन एपीआई, नॉर्मल एपीआई जो नॉर्मल हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है, टेक्स्ट एडिटर, वीएस कोड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। तो चलो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, देखो मैं वो सारे स्टेप तुम्हें बताता हूँ क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर सकता ऑलरेडी। बस मैं वो चीज़ तुम्हें दिखा दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ना एक टर्मिनल खोल लेता हूँ। यू कैन नॉट मिनिमाइज इट, ओके फाइन। आई शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स गो फॉर द सेकंड स्क्रीन। सो यू सी देर इज नथिंग। बट यहाँ पे जब मैं टर्मिनल खोलता हूँ अपना, खुल जा समथिंग, ओपन टर्मिनल। तो टर्मिनल को खोलने पर ना तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। डोंट वरी, एग्जैक्टली कॉपी करोगे तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, वीएस कोड नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारे पास एक कमांड होती है जिस कमांड का नाम है npm इंस्टॉल। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ग्लोबली तुम्हें यो इंस्टॉल करना है, यानी ये इंस्टॉल करना है। जैसे तुम इसको इंस्टॉल करोगे, आई थिंक ये पहले से इंस्टॉल्ड है, तो बेसिकली क्या ही फर्क पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने में। ओके, ओह ये फिर से इंस्टॉल हो रही है। हाँ मैंने वर्जन चेंज किया नोट का, आई थिंक कुछ चेंज हो रहा है बट ठीक है, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर npm इंस्टॉल ग्लोबल यो क्या है, योमैन करके है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको करना। इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो करते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, लेट हिम इंस्टॉल देन। देखो यूमेन क्या है, यूमेन ना नॉर्मल नोड और वीएस कोड से नहीं होता। यूमेन तुम्हें अलाउ करता है कि तुम वीएस कोड पर डायरेक्ट एडिट कर सकते हो, मतलब नॉट वीएस कोड बट माइक्रोसॉफ्ट में तुम अपना एडिटर डाल सकते हो। ये चीज़ तुम्हें बताता है यूमान करके। तो उसका अगर डॉक्यूमेंटेशन का तुम्हें देखना हो तो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ, कहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन। हाँ खाली बैठे तो डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ लेते हैं। देखो लिटरली अगर तुम देखना चाहो ना तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा। वो कौन से वाले पे है मुझे नहीं पता है, चलो होने दो उसको। वो कह रहा है नोट वर्जन चाहिए उसे 18 हो, 18 से ज़्यादा चाहिए। तो अभी हम करंट यूज़ कर रहे हैं नोड इतना, और एनपीएम है मेरा 8.55। अब उसको अगर ज़्यादा चाहिए तो हम इसको ज़्यादा दे देते हैं। देखो अगर ज़्यादा चाहिए उसके लिए ना तुम्हें नोड वर्जन मैनेजर को यूज़ करना पड़ेगा। अब नोड वर्जन मैनेजर यूज करता क्या है कि तुम्हारे लेटेस्ट को लेता है, तो एनवीएम इंस्टॉल नोड करने पे तुम्हारा लेटेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी, आई थिंक ये हो गया। जल्दी हो, कंप्लीटेड इन 20, अरे 25, अरे 27। भाई कंप्लीटेड क्यों बोल रहा है। तो अभी मुझे इसे दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने नोट वर्जन को चेंज करने जा रहा हूँ। करूँ नहीं करूँ।
16 चल रहा है, ठीक है, आई थिंक 16 बेटर है। देखो अभी तुम्हारा 22 के आसपास चल रहा है, ठीक है, अगर तुम लेटेस्ट वाला देखोगे तो वो 22 के आसपास चल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली इंस्टॉल कर लेते हैं, देखते हैं अगर आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम अपना नोट वर्जन चेंज करेंगे और फिर से इस स्टेप हमें पूरा करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, पैकेज अनसपोर्टेड इंजन है, एस इन द रिसोर्सेज। अब मैं यहाँ पे एक चीज वो सर्च करना चाहता हूँ, ईवेल मिलेगा क्या मुझे, ईवेल सर्च करने को नहीं मिला, नहीं मिला। तो इतनी सारी चीजें, ओके ज़्यादा नहीं है, एक दो तीन, इतना तो मैं पढ़ ही सकता हूँ, ठीक है चलो देखते हैं। अनसपोर्टेड इंजन है यो 5.0 नहीं हो पा रहा, योमन इन्वायरमेंट नहीं हो पा रहा, योमन कॉन्फ्लिक्टर नहीं हो पा रहा, मैम ये नहीं हो पा रहा, एग्जैक के नहीं होता, ग्लोबी नहीं हो रहा, मैम एफ एस एडिटर नहीं हो रहा, इंक्वायरर नहीं हो रहा, इस बाइनरी। भाई मुझे चाहिए सब, ये भी मुझे चाहिए, इनिकॉन्ग मैजिक मुझे नहीं पता क्या, इनक्वायर फिगर्स, ह्यूमन सिग्नल। ह्यूमन सिग्नल को नहीं मिलेगा तो कैसे कैसे चलेगा। ये चुका, द टर्म eval is not required is the name of command-related function script file or opposite file, click the spelling of the name or if a path was included, verify that path is correct or try again। ओके मुझे यहाँ पे कुछ मिला, टू address all the issues including breaking changes, run npm audit for details। अच्छा एक बार npm audit देख लेते हैं क्या है, npm audit, audit। तो npm audit बताता क्या है, कुछ बता रहा है क्या। ओके अनलॉक दिया, देखो तो पहले हम क्या करते हैं, nvm use 2020 ऐसे करते हैं, तो क्या ये करेगा क्या। ओके इसने मुझे यहाँ से ऑप्शन दिया, मैंने यस लिखा, एक और यस आया, मैंने यस किया। तो हम 22.10 कर रहे हैं, अगर तुम देखोगे नोड -v एंटर करोगे तो तुम्हारा वर्जन आ गया 22.2। ठीक है अभी हम क्या करते हैं ना, अपन लोग इसके साथ एक चीज़ और इंस्टॉल करनी पड़ती है तुम्हें, ये तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने लिखा था क्या क्या करना है करके मुझे, ये मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है तो अपन लोग यूज़ करेंगे npm इंस्टॉल यो के साथ एक जनरेटर ऑफिस भी लेंगे, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अपने ने वर्जन तो चेंज कर दिया है, एंटर मारते हैं, देखो यो भी इंस्टॉल हो रहा है ग्लोबली, और एक जनरेटर ऑफिस करके भी है जो इंस्टॉल हो रहा है। तो लेट्स जस्ट लेट देम वेट एंड लेट्स चेक इधर कैसे काम करता है। तब इंस्टॉल तो हो रहा है, देखो क्या करता है। इवेल के बारे में बात कर रहा है, तो पीवेल मैंने लिख दिया था, गलती से लिखा था। ये CMDLet फंक्शन स्क्रिप्ट फाइल और ऑपरेशनल प्रोग्राम, check the spelling of name if a path was included, verified that the path is correct and try again at line 1 character 1, प्लस eval गायब है, प्लस इतना गायब है, कैटेगरी इतना इतना इतना। तो ना मुझे जब तक ये पूरा होता है, देखो वो हो रहा है पीछे पीछे, ठीक है ये चल रहा है। मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है यहीं से यहाँ पर। अरे वो ऐड खुला हुआ है एक गाने का, मैं जरा इसको हटा ही देता हूँ, ना तुम सोचोगे क्या ही खोल के बैठा हुआ है। ठीक है तो मैं यहाँ पर ये चीजें सर्च करने के लिए डालता हूँ, क्या पता किसने डाला हो। लेट्स सी, eval is not required, CMDS stack overflow, thank you man, very good। what should be eval है, तो use bash first to get into a bash shell, then eval will work just fine। bash okay, have you control D exit actually is work for me, control D okay, start SSH, नहीं कुछ मस्त मजा नहीं आया। तो बैश से ट्राई करने को बोल रहा है, तो मैं तो नोट से कर रहा था। ओके लेट्स सी, लेट इट इंस्टॉल बैश। देखें क्या, मैं बैश खोलता हूँ, गिट बैश। तो गिट बैश खोलने के बाद, ठीक है ये रहा गिट बैश। अब मैं कंट्रोल वी मारूं, नहीं मुझे कमांड चाहिए, कौन सी चाहिए, गिट बैश पे भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता वहां से कोई एरर ना दे। ये क्या बोल रहा है, कंसोल डॉट लॉग, देखें जरा काम करता नहीं करता है। तो ये मिला मुझे CD। हाँ भाई सारे के सारे दिखा, आ, तूने ढूंढे, कुकीज डाउनलोड्स, म्यूजिक माय डॉक्यूमेंट, वन ड्राइव, वीडियोस इतना इतना, रिएक्ट लर्न। ओके तो मैं ये कर लेता हूँ, चलो पहले इसको देख लेते हैं, बैश
VS कोड में काम आएगा। चलो पहले इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद वो नहीं होगा तो फिर वो करेंगे, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हम सिंपली इंस्टॉल करें। अब इंस्टॉलेशन में टाइम ले रहा है, आई कैन नॉट डू इट, यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली। इंटरनेट स्पीड अच्छी है, मेरी वाईफाई लगा हुआ है। किसका है तुमको इंतजार में हूँ। ओके, फंक्शनलिटी मूव टू NPL CLI इतना इतना इतना, चेंज 11229 पैकेजेस, ऑल दिस थिंग्स डन ना। और मुझे क्या करना है कि मुझे इंस्टॉल करना था लेटेस्ट वर्जन, मैंने कर दिया। अब मुझे करना है हाँ, npm इंस्टॉल -g यो जनरेटर ऑफिस, तो हमने किया, ठीक है। नॉर्मली अगर तुम देखोगे तो अब कुछ मत करना तुम यहाँ पे लिखो यो ऑफिस। जैसे तुम यो ऑफिस लिखते हो ना यहाँ पर, सपोज करो तुमने यो ऑफिस लिख दिया, एंटर करो, थोड़ा वेट करो, ठीक है। मैं एक बार गिट बैच में भी यो ऑफिस लिखना चाहूंगा। हाँ ठीक है, मैं लिखूँ जरा यो ऑफिस, काम करेगा क्या? गिट बैच में सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है अभी, तो उसके लिए डोंट माइंड, यू ओनली चेक दिस पार्ट राइट। ये भी चल रहा है, चलने दो इसको। लेट्स सी, यहाँ पर भी देखते हैं, क्योंकि मैंने ग्लोबली किया हुआ है तो ग्लोबली दोनों में चलना चाहिए, राइट। और दोनों में अगर चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर मुझे जहाँ पे चेंज वो करना है, अपनी फाइल लेके आनी है, तो मुझे ना एक्चुअली यहाँ पर चाहिए था। एक लोकेशन दिखाता हूँ मैं अपनी, मेरे कुछ प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये लेना चाहता था, कंट्रोल C कर लेते हैं। अब कंट्रोल C भी नहीं हो सकता है, चलो छोड़ो, यहाँ चलो, लेट्स जस्ट वेट, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा कि नहीं हुआ, वेट करना होता है यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करना है, फिर देखो क्या होता है। तुम्हें एक कार्टून बना हुआ आएगा। ऑफिस एडिंग जनरेटर को हम ऐड कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है, वो तेरी नजरों ने दिल का किया जो हसल ये हुआ, हाँ, बस वो सब। ओके, सो यहाँ पे तुमने देखा कार्टून आया, कार्टून ने बोला कि ये करो। अब तुम्हारे पास है ऐड इन टास्क और प्रिंट प्रोजेक्ट, तो रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज कर लो, जावास्क्रिप्ट ओनली को यूज कर लो, ठीक है। एक बार इसमें भी देखो क्या कुछ आया क्या। हाँ, डेप्रिसिएशन है ट्रेस करके, ऑल्टरनेटिव इंस्टेंट पुनी कोड मॉड्यूल इज डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेशन वार्निंग है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से तुम नीचे को जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो रिएक्ट फ्रेमवर्क को यूज करते हैं अपन लोग, और तो मैंने रिएक्ट फ्रेम को ओके कर दिया। अब ये पूछ रहा है कौन सा चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, मैंने टाइपस्क्रिप्ट ओके कर दिया। अब नेम दे दो, नेम दे दो, तो फिर मैं ऑफिस चेक, कैपिटल नहीं लिखते हैं, ऑफिस चेक इन रिएक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद तो पूछ रहा है कि आपको कौन सा क्लाइंट सपोर्ट चाहिए, तो जाहिर सी बात है मुझे वर्ड का चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी, तुम किसका ले सकता हूँ। मैंने वर्ड लिया, अब वो कुछ नहीं कर रहा, वो कह रहा है क्रिएट कर रहा हूँ, एक रुक जाओ। टाइपस्क्रिप्ट पे कहाँ पे करूंगा, डेस्कटॉप पे करूंगा, किस नाम से, ऑफिस चेक इन रिएक्ट के नाम से। अब अगर तुम डेस्कटॉप पे जाओगे ना, मैं तुम्हें डेस्कटॉप दिखा नहीं सकता, बट दिखा ही सकता है, तो कुछ नहीं है इसमें डेस्कटॉप में। बट ऑफिस चेक इन करके ना यहाँ पे आ चुका है। इफ आई अनशेयर माई, वेट मैं तुम्हें अनशेयर करके दिखाता हूँ। स्टॉप शेयर किया मैंने, हाय, शेयर स्क्रीन करते हैं, फर्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, और ये रही मेरी पहली स्क्रीन। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये ऑफिस चेक इन रिएक्ट करके देखो दिख रहा है। ये वाला जो है ना, यही तुम्हारा मेन है, तो ये उसने बना दिया है। तुम उसको खोलोगे ना तो ये चलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देखो खोलने के बाद तुम्हें मिलेगा
देखो मिल गया ना, एसआरसी मिलेगा, एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो ये चीजें मिल रही हैं, अभी वो धीरे धीरे ऐड कर रहा है, करने दो। उसने लिखा आई एम ऑल डन रनिंग npm इंस्टॉल फॉर यू टू इंस्टॉल द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी। इफ दिस फेल्स ट्राई रनिंग द कमांड योरसेल्फ। तो npm इंस्टॉल कर रहा है वो, ठीक है। तो वहां से वो क्या करेगा, सारी की सारी चीजें इंस्टॉल कर देगा, सेल्फ करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस अब यहाँ पर कोड डॉट लिखना है, कोड डॉट के लिखते ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स जस्ट वेट। तेरा, तेरे संग यारा। हम्म, मैं रात दीवानी की, तू जर्द सितारा। ओके, वो कह रहा है कि दिस फेवर ऑफ इतना, उसे चाहिए था यहाँ पर 18 या 16, और तुम्हारे पास तो 22 है। कौन सा नोड का, हाँ नोड। ठीक है, देखो धीरे धीरे क्या होता है, क्या मारा है। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो तुमने सुना होगा, अभी चल रहा है क्या ये? रुक गया क्या? नहीं, अभी चलते रहेगा, ठीक है। तो वड़ा पाव गल का क्या सिस्टम है, लाइक तुमने खाया क्या किसी ने? तुमने खाया तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, कैसा होता है टेस्ट? मुझे भी बहुत पसंद है बाहर की चीज़ खाना। पर लेट्स सी। पर मुझे लगता है थोड़ा ओवर एक्टिंग करती है, ठीक है। लेट्स सी, पता नहीं क्या है। अभी बीच में कमेंट आया था उनका कि, क्या कमेंट था, 80,000 रुपये की दुकान ले लूंगी मैं, बट फिर नहीं चलेगा तो मेरे बच्चों को पढ़ाएगा कौन? वैसा अब इतने टाइम से बड़ा पाव बेच रहे हैं तो थोड़ा पैसा तो इनकम होगा। और ऐसा बेचना ही क्या जिसमें तुम्हारी इनकम ना हो रहा, प्रॉफिट ना हो रहा। iPhone 15 है हाथ में। तो बहुत से कमेंट्स आए थे, तो थोड़ा आजकल लोग दिखाने के लिए क्या ही नहीं करते। आई डोंट नो वो भी सही है गलत है, आई डोंट नो, क्या पता किसी और का iPhone हो। ठीक है, लेट्स सी। माइक दिए जा रहे हैं भाई उसको बोलने के लिए। क्या है बोले? घूम रहा है, थोड़ा रुक जाओ। तुम में जाके, तुम में सोए। अभी भी इंस्टॉल हो ही रहता था, देखो क्या होता है काश के हम होश में हम। हम्म, हम्म, ये बहुत टाइम ले रहा है यार। A newer major version of this server available. Please go to the latest available version. क्या? MSAL node 1.18.4. I don't know.
का अरे भाई साहब कितना टाइम लेगा तू? इतने इंस्टॉल क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे को डर लग रहा है चलेगा नहीं चलेगा, बट ठीक है। भाई तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है, जिस इसको मैं कुछ नहीं कर सकता स्किप। मैं जैसे बनाया वैसे ही डाल दूंगा। तो लेट्स जस्ट वेट। ओह थैंक गॉड। नो चेंज टू पैकेज डॉट जेसन वाज डायरेक्टेड, नो पैकेज मैनेजर इंस्टॉल विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो बहुत सारी चीज़ की है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोड डॉट लिख लेता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं यहाँ पे से क्लिक करते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कोड डॉट लिखने से क्या होगा, पता ही है सबको यार। अगर नहीं पता तो डूब मरो। मतलब जाहिर सी बात है यार, ये तो पता होना चाहिए। ऑफिस जेएस बहुत मतलब एडवांस तो नहीं मैं कहूँगा है। ठीक है, वो तेरी क्या है। अबे सभी इंस्टॉल कर दिया? क्या क्या इंस्टॉल कर दिया भाई? मुझे नहीं पता क्या इंस्टॉल किया, बट मैंने के साथ कुछ गलत चीज़ कर ली। ओह सॉरी। डेफिनेटली यार। ये ना एक्चुअली मैं करूँगा सीडी, यहाँ से जाऊँगा डॉक्सैक नहीं, एचटीएमएल नहीं, न्यू फोल्डर नोट कोर्स नहीं, नोटपैड, ऑफिस चेक इन विद रिएक्ट, देन आई डू कोड और डॉट। ठीक है। ओके तो देखो ये खुल गया। अब मुझे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, मुझे ऐसे जाना है यहाँ पर। तुम इसका पैकेज और जेसन देखो। यहाँ पे कुछ कमांड दी हुई है, क्या दी हुई है, डेव सर्वर दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले इस डेव सर्वर को रन करूंगा। किस पे करूंगा मुझे पता है, मैं बैश पे करूंगा। इंस्टॉल रिकमेंडेड माइक्रोसॉफ्ट टूल फॉर वीएस कनेक्शन। इंस्टॉल कर दे। ठीक है, इसको 2 मिनट हटा दो। तो मैं यहाँ पर बैश को यूज़ कर रहा हूँ। और बैश को यूज़ करने के बाद मैंने क्या किया, बस इतने खत्म हो गए रिकमेंडेड। ठीक है, वेट करो। पावर पॉइंट की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई गो फॉर बैश। एक और खोल लेते हैं, मुझे एक और बैश चाहिए होगा। यहाँ पे देखो 2 हैं, स्टार्ट भी है और डेव सर्वर भी है। तो पहले मैं डेव सर्वर स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगा स्टार्ट। बैश जो होता है ना थोड़ा टाइम लगाता है। देखो मैं ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लगाएगा। लगाता है ऐसे। तो मैं npm रन डेव सर्वर एंटर करते हैं। डेव सर्वर लिखने के बाद ना यहाँ पर सर्वर रन हो जाएगा। ये नहीं चाहिए फिर मेरे को। ऑफिस एडइन वेबपैक सर्व मोड डेवलपमेंट, और आई होप ये चलना चाहिए। कंसोल इंजन एक्सटेंशन इज डन। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स देता है। तू ही एरर फेंक दे भाई पहले, फिर बाद में दुनिया तो बाद में देख लेंगे। तेरी एरर का वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ ओके, मुझे सबसे पहले आके वैसे npm आई करना चाहिए था। पैकेज और डिज़ाइन में जो जो पड़ा हुआ वो सब मिल जाता, बट ठीक है। वैसे ही मेरे पैकेज और डिज़ाइन में क्या क्या है। देखो ना मेरे पैकेज और डिज़ाइन में अगर तुम देखोगे तो ऑफिस एडइन है, वेब वेब प्लगइन है, और ठीक है, मुझे अच्छा लगा। ऑफिस ओके, तो ये चल गया है, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। यू ऑलरेडी हैव ट्रस्टेड एक्सेस टू HTTP लोकल होस्ट, ठीक है। हाँ लोकल होस्ट को मुझे है। अब मैं क्या कर दूंगा, इस वाले में जाऊंगा, यहाँ पर npm run start स्टार्ट लिख देते हैं। और जैसे ही मैंने npm run स्टार्ट लिखा, तो अब इसमें दूसरी कमांड लगेगी, ऑफिस एडइन डिबगिंग स्टार्ट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। तो वो ऊपर लिखी हुई है, देखो लाइन नंबर 23 में। अब यहाँ पर हमारा मेन चलता है। तो एडिंग का डिबगिंग है, अब ये शायद इसको पैकेज नहीं मिलेगा जहां तक मुझे लगता है। ऐसा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तुगड़ू 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 तुगड़ू, पत्तो पति आए हाय, क्या गाना है, आए हाय।
तो चलो इसको भी देखते हैं। लेट्स सी मैन व्हाट हैपेंड। मैंने स्टार्ट किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, नॉर्मल जो स्टेप है वो किया है। चल जा, थोड़ा सा, थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा है बाकी, थोड़ा है। अब देखो यहाँ पे वाई पूछ रहा है तो मैं यस करूंगा, एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं वाई करूंगा, बहुत प्यार से डिबगिंग स्टार्ट हो चुकी है। सर्वर तुम्हारा ऑलरेडी रन कर रहा है, और मैं सच में तुम्हें दिखाऊं एक चीज, ये देखो, ये अपने आप खुला, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे इस पेज में नहीं, इस पेज में खुल रहा है। मैंने कौन सा शेयर स्क्रीन किया हुआ है, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा स्क्रीन शेयर किया हुआ है। एक सेकेंड ना, हाँ ओके कर लेते हैं। न्यू शेयर, कौन सा स्क्रीन शेयर किया था मैंने, वन, स्क्रीन टू, आई डोंट नो। अगर मैंने स्क्रीन वन किया तो सो सॉरी मैन, लाइक पर मैंने मुंह से बोला तो उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और फिर भी अगर कोई पार्ट ना आए तो वहाँ पे मुझे कमेंट करके बता देना कि ये पार्ट नहीं आया। तो साइन इन करते हैं, ठीक है। साइन इन करने के बाद मैं यहाँ पर ऐसे एक ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास एक्सेस नहीं आया हुआ कंपनी की तरफ से भी, तो मुझे एक्चुअली एक्स्ट्रा एक्सेस चाहिए होता है, ठीक है। बट वो भी एक्सेस उन्होंने दिया नहीं मुझे पूरा वाला, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ठीक है, मैं बाय नहीं कर सकता अभी, क्यों ही करूँ भाई, कंपनी का यूज़ करूँगा ना। तो दोस्तों ये देखो, क्या आपको भी दिख गया? हाँ ठीक है भाई, एक्टिवेट कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो अभी सेकेंड रिएक्ट, ये क्या हो रहा है? एड इन शो टास्क पेन हो गया। अच्छा ये वीएस कोड पे चलते हैं अपने, तो प्रॉब्लम हो रही है। डिबगिंग स्टार्ट तो किया उसने, बट डिबगिंग का स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे कोई कुछ करने क्या नहीं है। रिलोड करते हैं, ओके। आए हाय, आए हाय, पतो पति, आए हाय। तो ये रिलोड हो रहा है क्या? मूव रिसाइज हेल्प, ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट पेरेंट्स, हाँ ठीक था। ठीक हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। लेट्स जस्ट वेट। तो एडिटर, ये एडिटर का, ठीक है। ये आया एडिटर, ये आया एड इन, ये आया शो टास्क पेन, ओके। शो टास्क पेन, तब माइक्रोसॉफ्ट डिबगर फॉर एज एक्सटेंशन, कंटिन्यू है, ओके। यार लोडिंग का प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों? हम ऐसा करते हैं, इसको काटते हैं, ठीक है। आई थिंक ये दोबारा में चलेगा, डोंट वरी। तो मैं यहीं पर जाता हूँ, फिर से जाऊंगा, npm स्टार्ट लिखूंगा। npm स्टार्ट नहीं लिखता, npm स्टार्ट लिखता हूँ खाली। डेस्कटॉप, हाँ यार ये तो अब दिमाग खराब कर रहा है मेरा। करना तो नहीं चाहिए, देखो क्लिक होने के बाद यहीं पे खुल रहा है, जिस तरीके से खुलना चाहिए। क्या भाई, पूछना। यार छी, सचिन पांडे 582 छी, अरे नहीं यार, gmail.com। तो इट्स लोडिंग, इनिशियल लोडिंग में यहाँ पर लोड कर रहा है, डोंट नो इशू क्या आ रहा है, बट अभी लोडिंग कर रहा है। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ओके। वेब व्यू स्टॉप ऑन लोड, कैंसिल कर।
ये रहा। ओके, चलिए स्टार्ट हो गया। तो मैं अगर यहाँ से हटाऊँ, उसको लिखूँ मैं कि SACHI इन सचिन पांडे इज द बेस्ट डेवलपर इन हिज होम। और जैसे मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट पर टेक्स्ट करता हूँ, मैंने इंसर्ट टेक्स्ट किया, सी यू कैन सी, करेक्ट, परफेक्ट मैन। ओके, सो अभी हमने आज क्या सीखा? आज हमने कुछ नहीं, हमने सिर्फ इसको अटैच करना सीखा है। आई थिंक कल का जो मेरा टास्क होगा, आई थिंक मेरा आज का जो टास्क था वो इतना ही था, तो मैंने निपटा दिया। बट मेरा जो कल का टास्क होगा, वो टास्क ये रहेगा कि इसमें मुझे जो जो चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, और वो चीज़ें मुझे सीखनी है, ठीक है? तो उसमें टाइम लगेगा, बट हाँ, इसको करने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, आज मैंने इंस्टॉल करना सिखा दिया, अटैच करना सिखा दिया। इसी तरीके से आप एक्सेल और बाकी सारे को इंस्टॉल कर सकते हैं, बस वहीं पर ऑप्शन चेंज करना है आपको, जहाँ पर ऑप्शन आया था वर्ड का और उन चीज़ों का। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी एरर आ रहा है, तो अभी अगर मैं इसको मिटाता हूँ, हाय दिस इज सचिन पांडे, मैंने स्पेस दिया तभी वो एन आ रहा था, अब नहीं है, अभी भी आ रहा है, अब नहीं आएगा, ठीक है? मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। स्पेस नहीं देते हैं, सेंड करते हैं, यस। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप विल मीट इट again, or definitely we'll have to meet it again for going for the second part, and that is really 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 very interesting. Let's see if we can make this. I'm so tired, man. Yeah, thanks for watching.